गुड इवनिंग दोस्तों। आज के क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हिंदी में वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जब कहीं भी आवेश होता है, चाहे धन आवेश हो या चाहे ऋण आवेश हो, तो इस आवेश के चारों तरफ स्वतः ही एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक ऐसा फील्ड उत्पन्न हो जाता है जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। अगर इसके समान प्रकृति का आवेश लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, कर्षण बल का अनुभव होगा। और यदि इसके विपरीत नेचर का आवेश लाएंगे तो आकर्षण का अनुभव होगा, आकर्षण बल लगता है। तो जब कहीं भी आवेश रखा जाता है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा स्वतः ही एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। इसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों तरफ कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए हमको जिस उसके आसपास एक जो है परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को लाना पड़ता है। जिस जिस उस धन परीक्षण आवेश की सहायता से हम किसी भी आवेश के चारों तरफ जो है किसी भी पॉइंट पर हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब होता है, परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि एक ऐसा आवेश जिस पर एक इकाई धन आवेश हो, एक ऐसा आवेश जिस पर एक इकाई धन आवेश हो और जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निग्लिजिबल होता है, इतना नगण्य होता है कि किसी अन्य आवेश को, वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो परीक्षण आवेश एक ऐसा धन आवेश होता है, एक इकाई, यानी ऐसा आवेश होता है जिस पर एक इकाई धन आवेश होता है और उसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसको केवल परीक्षण के काम में लाया जाता है, इसलिए उसका नाम है परीक्षण आवेश। हम किसी आवेश के चारों तरफ जो है परीक्षण आवेश को लाकर पता लगा सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक है। परीक्षण आवेश पर एक यूनिट धन आवेश होता है और उसको प्लस क्यू नॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टेस्ट चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में इसको, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो परीक्षण आवेश को हम किसी भी आवेश की जब चारों तरफ लाएंगे तो उस पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। अगर ये जो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, इसको देखिए, एक बात देखिए, जो ये चार्ज है जिस पर जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और जो चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। उस पर एक यूनिट धनावेश होता है और इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसको केवल टेस्ट के लिए उपयोग करते हैं, अतः इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को जब किसी भी आवेश के सोर्स चार्ज के पास हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे उसके चारों तरफ, हम पता लगा सकते हैं कि कितना दूर तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है या इसके कारण हर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यानी उसको हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगर धन आवेश की जगह पर ऋण आवेश है तो इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्वतः क्रिएट होगा, जिसमें इस धन परीक्षण आवेश को लाने पर
आकर्षण बल का अनुभव होता है, आकर्षण बल का अनुभव होता है, क्योंकि परीक्षण आवेश पर सदैव धन आवेश होता है। इसलिए जब इसको धन आवेश, सोर्स चार्ज धन आवेश के चारों तरफ ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और जब ऋण आवेश के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाया जाता है तो आकर्षण होता है। तो ये हुआ टेस्ट चार्ज और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कहीं भी आवेश रखा जाता है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें किसी अन्य आवेश को या धन परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो उस क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय या कह सकते हैं आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या बोलेंगे कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे वैद्युत बल कहते हैं, का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है यह एक अदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है यह एक सदिश राशि होती है, यानी इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सदिश राशि अर्थात इसका मैग्नीट्यूड भी होता है कुछ, और इसमें कुछ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी होता है और इसका एक डायरेक्शन भी होता है। अतः यह वैद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होती है। अब यह हम जानने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है, तो इसका डायरेक्शन किस दिशा में होता है, यानी इसकी दिशा जो है क्या होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर बात करेंगे। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सोर्स चार्ज से बाहर की ओर और एक सोर्स चार्ज की तरफ ही होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। यानी सोर्स चार्ज माने जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज के नेचर यानी प्रकृति पर ही डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो इसके आसपास जब हम धन परीक्षण आवेश लाएंगे
तो समान नेचर के कारण यह इसको प्रतिकर्षित करेगा। कहीं भी चारों तरफ हम परीक्षण आवेश लाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर से। यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जो है रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। और यदि वहीं पर हम सोर्स चार्ज को ऋण आवेश रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसमें या इसके चारों तरफ हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसमें अगर हम जो है धन परीक्षण आवेश को लाएंगे तो यह सदैव इसको आकर्षित करेगा। अर्थात जो है यह जो फोर्स आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा वह अंदर की तरफ, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यह क्या कर रहा है, धन परीक्षण आवेश को बाहर की ओर रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसका जो है इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है रेडियली। ये जो आवेश है उस धन परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगा रहा है वो अंदर के तरफ यानी अपने ही तरफ लगा रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होता है ये रेडियली इनवर्ड यानी अपने तरफ ही होता है। तो अब ध्यान रखना है कि जब कहीं भी धन आवेश होता है तो धन आवेश के कारण जो उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन धन आवेश से बाहर के तरफ, और यदि ऋण आवेश है तो इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह जो है उसी के तरफ यानी इनवर्ड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर ये कोई राड लेते हैं या कोई भी ये राड ले लेते हैं जिस पर धन आवेश है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस राड से आउटवर्ड बनेगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यह आउटवर्ड बनेगा। और यहीं पर अगर ये ऋण आवेश है, ये जो ऋण आवेश है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह इनवर्ड इस राड की तरफ ही बनेगा। तो ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड यानी उसी की तरफ होता है, और धन आवेशित वस्तु के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड यानी उससे दूर होता है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ एक धन आवेशित प्लेट है या सीट है, इसके बगल में एक और धन ऋण आवेशित सीट है, तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, डायरेक्शन क्या होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन रीजन बन रहा है, यहाँ पर तीन रीजन बन रहा है। ये है रीजन 1, रीजन में क्षेत्र, और ये रीजन 2 और ये रीजन 3। यहाँ पर तीन क्षेत्र बन रहे हैं। जो पहला रीजन है वहां दो प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, या दो प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान सकते हैं। एक प्लेट, ये प्लेट जो है जो सीट है इसको हम 1 मान लेते हैं, और इस प्लेट को हम जो है 2 मान लेते हैं। तो प्लेट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E1 है, 1 मैंने पहला प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 जो है, E2 को हम मान लेते हैं दूसरा प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, तो प्लस चार्ज के कारण डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो इधर क्या होगा E1 का डायरेक्शन। E2 जो है दूसरा प्लेट के कारण है, एस्पेरिन आवेश है, तो उसी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, इसका उसी प्रकार। रीजन 2 यानी दोनों प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं रीजन की, तो यहां भी दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2। E1 जो है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका डायरेक्शन इससे दूर होता है, तो इधर के हो जाएगा। E2 जो है ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो इसका जो डायरेक्शन है ऋण आवेश के कारण जो है डायरेक्शन क्या होता है, उसी की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऋण आवेश के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन हो जाएगा उसी की तरफ। उसी प्रकार अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का डायरेक्शन किधर के होगा,
तो E1 का मतलब पहला प्लेट ही है, तो पहला प्लेट धनावेश है तो हमेशा यह आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और दूसरा प्लेट माइनस चार्ज वाला है तो यह हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को इनवर्ड अपने अपने तरफ जो है बनाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग डायरेक्शन है, या तो यह एक सदिश राशि है। अब यहाँ पहले रीजन में बात करेंगे तो जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का जो है डायरेक्शन, अरे दोनों एक ही चार्ज हैं, का अंतर केवल चार्ज की प्रकृति का है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, दोनों पर आवेश की वैल्यू एक ही यूनिट है। अतः दोनों का जब आवेश का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होंगे। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, अतः टोटल इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आप निकालें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका वैल्यू आ जाएगा E1 माइनस E2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 होगा, लेकिन डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अतः इस दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक विपरीत है, अतः इनके बीच जो है माइनस चिन्ह होगा। और टोटल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं E है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल यानी कि जब दो आवेशित प्लेट एक दूसरे के पास पास रखे हों तो पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसी प्रकार अगर बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ही डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन का मतलब हुआ कि इनके बीच हम प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड E है तो टोटल इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2E। यानी जो है राड दो आवेशित विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच का जो रीजन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वह दूना होता है। और रीजन थर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER होगा, ER होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे और रिजल्टेंट इसका हो जाएगा 0। तो दो चार्जेज प्लेट अगर एक दूसरे के पास पास रखेंगे तो उसके 3 रीजन बनते हैं, पहले और लास्ट वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, लेकिन अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोगुना होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका अलग अलग चार्ज के कारण, अलग अलग नेचर के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसका डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए सबका सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के कारण ये 0 होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है होता है इसमें और इसमें डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन की वजह से तो यहाँ पे ये 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, अतः यानी कि दिशा पर डिपेंड करता है, अतः जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, अगले क्लास में हम बात करेंगे कि किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है उसमें हर एक पॉइंट पर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माने वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पर हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना है। जय हिंद।